दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि पटवारी का एग्जाम दिन पे दिन आपके नज़दीक आता जा रहा है और आप सर से मुझे उम्मीद भी होगी कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है दोस्ती। तो आज की जो क्लास है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो क्लास के लास्ट तक बनी रहेगी दोस्तों। तो आइए चलते हैं और देखते हैं हम अपना आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों। आज का हमारा पहला कि मध्य प्रदेश के पुराने विधानसभा भवन को हम और किस नाम से जानते थे, तो मिंटो हॉल के नाम से जानते थे। जो मध्य प्रदेश का जो पुराना विधानसभा भवन है उसको हम मिंटो हॉल के नाम से जानते थे। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप कहाँ स्थित है। तो आपको सबसे पहले तो ये बताना चाहेंगे, जो सांची का स्तूप है वह यूनेस्को धरोहर द्वारा उसकी सूची में शामिल किया गया है मध्य प्रदेश में, और खजुराहो को भी यूनेस्को धरोहर की सूची में शामिल किया गया और भीमबेटका गुफाओं को। अब आ जाती है बात क्वेश्चन पे, चलते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन हमारा कि सांची का स्तूप कहाँ स्थित है, तो ये हमारा रायसेन जिले में स्थित है दोस्तों। कहाँ है, किस जिले के अंतर्गत आता है, ये रायसेन जिले के अंतर्गत आता है, बिल्कुल भोपाल से सटा हुआ है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है। तो रायसेन जिले में मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र है। इसके बाद RCVP नोरोन प्रशासनिक अकेडमी कहाँ है, ये भोपाल में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों, भोपाल में स्थित है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश में प्रथम बाघ संरक्षण परियोजना कब और कहां से शुरू की गई थी। तो याद रखिए, मध्य प्रदेश में प्रथम बाघ संरक्षण परियोजना हमारा 1974 से, कब, 1974 से कान्हा किजली राष्ट्रीय उद्यान से इसको शुरू किया गया था। और आप सबको कई बार मैं क्वेश्चन में बता चुका हूं कि कान्हा किजली राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान में से एक है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, चंदेरी के किले का निर्माण किसने और कब करवाया था। तो याद रखिए, एक ही क्वेश्चन से दो तीन क्वेश्चन बढ़ रहे हैं। हम आपको बार बार अपनी क्लास में कहते हैं कि हमारी क्लास आप लेक्चर के तौर पर सुनेंगे तो आपको ज्यादा क्वेश्चन याद होंगे। याद रखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में से 4-4-5-5 क्वेश्चन बन रहे हैं। देखिए क्वेश्चन को देखते हैं कि चंदेरी के किले का निर्माण किसने और कब करवाया था। तो चंदेरी के किले का निर्माण प्रतिहार नरेश कृतिपाल ने 11वीं शताब्दी में कराया था। कब कराया था, तो प्रतिहार नरेश जी ने कराया था। कब कराया था, तो 11वीं शताब्दी में कराया था। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, झाबुआ में होने वाला भगोरिया हाट किस जनजाति का प्रमुख सांस्कृतिक उत्सव है। तो भील जनजाति का एक सांस्कृतिक उत्सव है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। और अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, भारत का एकमात्र दक्षिण मुखी शिवलिंग कहां है। तो भारत का एकमात्र दक्षिण मुखी शिवलिंग हमारा उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में स्थित है। और उज्जैन किस नदी के तट के किनारे बसा हुआ है, तो क्षिप्रा नदी के तट के किनारे उज्जैन हमारा बसा हुआ है। अब इसके साथ अगला क्वेश्चन हमारा, खजुराहो के विष्णु मंदिर की स्थापना किसने की थी। तो खजुराहो के विष्णु मंदिर की स्थापना हमारे यशोवर्मन चंदेल ने की थी। किसने की थी, यशोवर्मन चंदेल ने की थी। और याद रखिए, खजुराहो को भी यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। और खजुराहो किस जिले के अंतर्गत आता है, तो छतरपुर जिले के अंतर्गत हमारा खजुराहो आता है। और खजुराहो एक समय चंदेलों की राजधानी भी था दोस्तों। तो अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, भीमबेटका की खोज किसने की थी। तो विष्णु माड़कर द्वारा की गई थी इसकी खोज। और ये भी हमारा विश्व मध्य प्रदेश के 3 स्थल है जिसको यूनेस्को धरोहर की सूची में शामिल किया गया, जिसमें से एक हमारा भीमबेटका की गुफा है जिसकी खोज किसने की थी, तो विष्णु माड़कर ने की थी। अब बढ़ चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन। तब अगला क्वेश्चन हमारा, गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह क्या था। तो आपको पता होना चाहिए, जो गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह गरुड़ था। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, लोक कथाओं में बड़द अलाउद्दीन किसके सेनापति थे। तो आपको पता होना चाहिए, जो लोक कथा में बड़द अलाउद्दीन हैं वे परमाद्रिदेव चंदेल के क्या थे, सेनापति थे। किसके थे, परमाद्रिदेव के चंदेल के सेनापति थे। अब बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मध्य प्रदेश में जलियांवाला हत्याकांड किसे कहा जाता है। तो चरण पादुका नरसंहार को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, चरण पादुकर नरसंहार को कहा जाता है, जो 1931 में हुआ था। और याद रखिए, ये किस जिले में हुआ था, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। छतरपुर में हुआ था कि भोपाल में, कहीं भी हुआ हो, ये आपको कमेंट करके बताना है। अब आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल यानी CPCD एंड MP एग्जाम के द्वारा 3000 क्वेश्चनों की एक PDF बनाई गई है दोस्तों। कितने, 3000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे आपको। एक PDF बनाई गई है जिसमें आपके कंप्यूटर है, हिंदी है और सामान्य विज्ञान है और मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान है। इसके साथ साथ एक आपका जो नया सब्जेक्ट अभी इस बार इंक्लूड हुआ है, सामान्य प्रबंधन या कह सकते हैं जर्नल मैनेजमेंट, एक सब्जेक्ट है, उसकी भी PDF आपको मिलेगी। इन सब की PDF अलग अलग है और 3000 से ज्यादा ही क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें 1 लाइन फैक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप परचेज करना चाहते हैं, मात्र 39 रुपए में इसको ले सकते हैं। कितने में ले सकते हैं, 3000 प्लस क्वेश्चन
मात्र आपको 39 रुपये में मिलेंगे। और लेने के लिए आपको मैं एक नंबर बता देता हूँ, 786 940 71 89। कितना है दोस्तों? 786 940 71 89। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके हमको पीडीएफ लिख सकते हैं, हम आपको बता देंगे दोस्तों। अब इसका नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से भी आप जाकर परचेस कर सकते हैं। अब इसके साथ हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की पर्यटन की राजधानी किसे कहा जाता है? तो याद रखिए, पचमढ़ी को मध्य प्रदेश की पर्यटन की राजधानी भी कहा जाता है। और पचमढ़ी मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन भी है, जब आरक्षित क्षेत्र है। और आपको पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश का सबसे प्रथम पर्यटन नगरी कौन सी थी? तो शिवपुरी थी। कौन सी थी? शिवपुरी थी। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो श्री एच.एस. कामत थे। कौन थे? एच.एस. कामत थे। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मध्य प्रदेश में भोज नगरी किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश में भोज नगरी मांडू को कहते हैं। किसको कहते हैं? मांडू को कहते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सिवनी जिले का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो सिवनी जिले का नाम सिवना वृक्ष के नाम पर रखा गया है। किसके नाम पर रखा गया है? सिवना वृक्ष के नाम पर इसका नाम रखा गया है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पहला जैव आरक्षित मंडल कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश का पहला जैव आरक्षित मंडल हमारा पचमढ़ी में ही स्थित है। कहां पर है? पचमढ़ी में स्थित है, जैसा कि अभी आपको बताया था। और एकमात्र हिल स्टेशन भी हमारा पचमढ़ी है। बहुत शानदार जगह है, एक बार आप जरूर घूम कर आइए। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो आपको पता है, सांची का जो स्तूप है यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। कई बार आपको इसलिए बार बार क्वेश्चन को रिपीट करते हैं दोस्तों, ताकि आपको क्वेश्चन यही याद हो जाए। और जब कल के दिन हम क्वेश्चन को पढ़े तो आपको तुरंत याद आ जाए कि हाँ यार, सर ने तो उस क्वेश्चन में जो बताया था मुझको, ठीक है ना। तो सांची का स्तूप का निर्माण अशोक सम्राट के द्वारा किया गया था। किस जिले के अंतर्गत आता है? तो रायसेन जिले के अंतर्गत आता है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, होलकर वंश की स्थापना किसने की थी? तो होलकर वंश की स्थापना मल्हार राव होलकर ने की थी। किसने की थी? मल्हार राव होलकर ने की थी। अगला क्वेश्चन है, रातापानी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो रातापानी अभ्यारण्य हमारा रायसेन जिले में स्थित है। याद रखिए, एक रातापानी अभ्यारण्य जो रायसेन जिले में स्थित है, और एक राला मंडल है जो कि इंदौर में स्थित है। याद रखिए, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन हमारा, किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? तो आपको पता होना चाहिए, एरण अभिलेख जो कि सागर में है दोस्तों, तो वहां पर एरण अभिलेख के द्वारा हमको सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। अब बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, चटकोरा नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो चटकोरा नृत्य कोरकू आदिवासियों के द्वारा किया जाता है। अब दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अब आप हमारी भी सुन लीजिए दोस्तों, कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। देखिए, हमको भी मोटिवेशन की, हमको भी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। जब तक आप हमको सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम भी डिमोटिवेट हो जाएंगे दोस्तों। तो थोड़ा सा सपोर्ट करिए। अगर आप हमारे डेली की व्यूअर से बार बार क्लास में आपसे कह रहा हूं, ज्यादा समय भी नहीं ले सकता हूं, बस आपसे आग्रह कर सकता हूं कि प्लीज दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, माचा कहां का प्रमुख लोक नाट्य है? तो मालवा का है। कहां का है? माचा हमारा प्रमुख लोक नाट्य मालवा का है, ठीक है ना। अब इसके साथ दोस्तों, अगर आप ने अभी तक हमारे पटवारी ग्रुप से नहीं जुड़े हैं व्हाट्सएप के, तो उसकी भी लिंक मैंने आपको नंबर दे दिया है नीचे, वहां पर आप अपना पूरा नाम और जिले का नाम को मैसेज करके ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और इंस्टाग्राम की भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, ताकि आप उसको भी फॉलो कर सकें। वहां पर आपको बहुत सारे अपडेट देखने के मिल जाते हैं, जॉब से रिलेटेड अपडेट मिल जाते हैं, पटवारी से रिलेटेड अपडेट मिल जाते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। गधों का मेला कहां लगता है? तो गधों का मेला हमारे चित्रकूट सतना में लगता है। और सतना, याद रखिए, चित्रकूट दो हिस्सों में, आधा चित्रकूट यूपी में, आधा एमपी में। एक चित्रकूट करवी के नाम से जो है वह हमारा उत्तर प्रदेश में लगता है। एक चित्रकूट है जो हमारे सतना जिले के अंतर्गत आता है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बूढ़ा देव किस जनजाति के प्रमुख देवता थे? तो बूढ़ा देव हमारे किस जनजाति के देवता है, प्रमुख देवता है? तो गौंड जनजाति के हमारे बूढ़ा देव प्रमुख देवता है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे दोस्तों। क्वेश्चन हमारा, माखनलाल चतुर्वेदी समारोह मध्य प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी समारोह खंडवा जिले में मनाया जाता है। कहां पर मनाया जाता है? खंडवा जिले में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी जबलपुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जबलपुर को कहा जाता है। और याद रखिए, दो इसकी खंडपीठ है, हमारा हाईकोर्ट जबलपुर में, एक ग्वालियर में और एक इंदौर में है दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों क्लास आपको पसंद आई होगी। कल हम एक और कंटेंट के साथ, इससे अच्छे कंटेंट के साथ आपसे
मिलेंगे दोस्तों। और एक और चीज आपको बताना चाहते हैं, क्लास को अंत तक देखिए। दूसरी चीज, जितना हो सके रिवीजन करिए और टारगेट बनाकर अगर आप अचीव करेंगे तो आप जरूर सक्सेस हो जाएंगे। डेली का टारगेट रखिए कि आज ये चैप्टर पढ़ना है, कल वो चैप्टर पढ़ना है, तब आप जरूर सफल होंगे दोस्तों। तो मिलते हैं कल हम एक और क्लास के साथ। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।